बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम्योपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ। आज हम ये फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए है और आम लोगों की जानकारी के लिए, मालूमात के लिए, उनको अवेयरनेस होने के लिए भी है कि वो इनसे काफ़ी सारी मालूमात लेंगे, उनको काफ़ी सारी मालूमात फराहम की जाएंगी और वो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। फ़िलासफ़ी क्या है? सबसे पहली बात कि फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी एक फ़लसफ़े का नाम है, एक दानिशमंदी का नाम है, एक अक्ल का नाम है, एक फ़हम व अदराक है, एक सूझबूझ है। यानी जितनी एक इंसान अक्ल रखता है, जितनी उसकी ज़्यादा अक्ल रखता है किसी भी बात की, वो उतना बड़ा फ़िलासफ़र है। जितनी कम रखता है उतनी कम है। यानी फ़िलासफ़ी का सारा दारोमदार जो अक्ल के साथ है कि कितनी उसके इस पास शऊर है, उसकी समझ बूझ है, फ़हम है, उसका अदराक है, वो सारी की सारी चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं होम्योपैथ की, कि होम्योपैथिक की फ़िलासफ़ी क्या है। एक तो वो है ऑर्गेन ऑफ मेडिसन, यानी आइन की किताब जो है, कानून की किताब है, उसकी वजाहत की जाती है। दूसरा ये होता है कि इसमें इंसान जो बीमार होता है वो क्या है, यानी उसमें जिस्मानी, फिज़िकली और उसका माइंड, मेंटली, रूह, कुव्वत हयात और उसके अज़ा की वजाहत की जाती है। और उसके बाद जो फार्मेसी है, यानी अद्वियात बनाने का जो तरीका है, वो किस तरह दवा तैयार करनी है, किस तरह दवा को तजवीज़ करना है, किस तरह दवा को देना है, उसके मुतल्लिक़ सारी फ़िलासफ़ी या अक्ल जो है, सूझबूझ है, जो समझ है, जो तजर्बात हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, उनके मुतल्लिक़ सारी बात होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की तशरीह या वजाहत है। इसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के असूलों की वजाहत की जाती है, उसको वजाहत से बयान किया जाता है। रूह या कुव्वत हयात और अज़ा को, यानी अज़ा को, आपके जिस्म जो बॉडी है उसको, और कुव्वत हयात को और उसकी सेहत को और उसकी जो बीमारियां, उनके तसव्वुरात को, ख्यालात को, और फार्मेसी की तकनीक यानी दवा बनाने का जो अमल है उसको, और दवा तजवीज़ करने का जो तरीका है उसको बयान किया जाएगा इस फ़िलासफ़ी के अंदर, इस फ़लसफ़े के अंदर, इस दानिशमंदी के अंदर। ये सारा काम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए करना है, क्योंकि ये कवानीन हर इंसान और हर इलाके में मुख्तलिफ है। यानी हर इलाके के जो लोग हैं उनका मिजाज मुख्तलिफ है, उनकी नौइयत मुख्तलिफ है, उनकी सोच मुख्तलिफ है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इसलिए हर इंसान के ऊपर आपने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुआ को तजवीज़ करना है, दुआ को सेलेक्ट करना है, दुआ को देना है, कब देना है, कैसे रिपीट करना है, वो एक अक्ल का काम है। लेकिन सब की बुनियाद यही होनी चाहिए। लेकिन जो सारी इन चीज़ों की बुनियाद है वो कवानीन होनी चाहिए। मिसाल अब मैं पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ज़्यादा एहसास होते हैं, जो एहसास होते हैं उन पे कम दवाई, थोड़ी दवाई, कलील तरीन दवाई, कम तरीन पोटेंसी में, थोड़ी पोटेंसी में काम करेगी। जो लोग ज़्यादा सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, बर्दाश्त करने वाले होते हैं, उन पे उतनी बड़ी दवाई, उतनी बड़ी पोटेंसी काम करेगी। यानी किसी को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को मौसम के अंदर जो नमी होती है वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी को उसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है ना। माहौल को भी, इन्वायरमेंट, यानी जैसा माहौल है वो माहौल को कैसा फेस करता है, किस तरह फेस करता है, उसके मुताबिक, और उसके जो केमिकल्स हैं जो हम खाते हैं, जितनी भी चीज़ें खाने वाली हैं, हमारी खुराक में इस्तेमाल होने वाली हैं,
वो चाहे अद्वियात की शक्ल में है, खुराक की शक्ल में है, उन सारी सब चीज़ों को हम केमिकल की शक्ल में लेंगे, केमिकल का एक नाम देंगे। ठीक है ना जी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना है, माहौल को मद्देनज़र रखना है, और उसके बाद उसके जो है एहसासात वो कैसे हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। कुछ सख्त होते हैं, कुछ बर्दाश्त करने वाले होते हैं, कुछ बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी एहसास होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अक्ल बूझ ज़्यादा रखते हैं, कुछ कम रखते हैं। तो इस हिसाब से उसकी दवा की सिलेक्शन होगी, पोटेंसी की सिलेक्शन होगी कि दवाई जो हम देनी है, दे रहे हैं, उसको किस तरह देनी है, कैसे देनी है, अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, इस दुआ के देने का कानून क्या है, हनीमान साहब ने क्या फरमाया। इन तमाम चीज़ों की जो वजाहत है वो फ़िलासफ़ी के अंदर आती है। ये था फ़िलासफ़ी के मुतल्लिक़। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि इंसान क्या है। सबसे पहले हम इंसान की वजाहत करेंगे, इंसान की डेफिनेशन करेंगे, पहले इंसान को समझेंगे, फिर उसके आगे बाकी चीज़ों को समझेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।